तो यहाँ पर हम ना एक फोल्डर बना लेते हैं और जिसमें हम लिख देते हैं जैसे HTML, और यहाँ पर मैं इमेज जिस नाम का एक फोल्डर बना लेता हूँ। तो कभी भी तुम HTML कुछ भी करते हो, अरे हल्ला क्यों कर रहे हो, 2 मिनट रुक जाओ। जैसे तुम HTML कर रहे हैं यहाँ पर, तो या CSS जावास्क्रिप्ट कुछ भी लैंग्वेज करते हो, तो उसके लिए सबसे पहले एक फोल्डर होना चाहिए, क्योंकि ऐसे में ही कहीं पर भी हम कोड नहीं रख सकते। आपने एक फोल्डर बनाना है यहाँ पर, CMD कोड स्पेस डॉट एंटर। ठीक है, इन सबको बंद कर लेना है। यहाँ पर आपका जो फोल्डर है वो यहाँ पर आपको ऑन हो चुका है। ठीक है, ओपन हो चुका है। अब उसके सामने आपके फाइल है, फोल्डर है। अगर आपको फाइल बनानी है तो फाइल इससे बनेगी, फोल्डर बनाना है तो इससे बनेगा। जो भी चीज आप यहाँ पर बनाओगे वो चीज ऑटोमेटिक यहाँ पर बन के आएगी, मतलब यहाँ पर दिखेगी। देखो, ये HTML इमेजेस नाम का ही है, फोल्डर है, तो उसी में आपकी बन जाएगी। तो जैसे मैं यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ, टेक्स्ट डॉट HTML, तो हम HTML कर रहे हैं तो HTML की फाइल बन जाएगी। तो वैसे ही आपका यहाँ पर भी ये बन के आ गया, बन के आ गया ना। ठीक है, यहाँ पर मैं शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करूंगा तो हमारा HTML पेज स्ट्रक्चर आ गया यहाँ पर। और कंट्रोल S करेंगे फाइल को, राइट क्लिक, ओपन विथ लाइव सर्वर। ठीक है, और ये हमारा ओपन हो गया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमें इमेज लगानी है, तो इमेज क्या करना होगा, हमें डाउनलोड करनी पड़ेगी पहले। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और इमेजेस पे क्लिक करूंगा, कोई सी भी एक इमेज डाउनलोड कर लेंगे, जैसे ये वाली इमेज है। इस पे राइट क्लिक किया, सेव इमेज। तो ये मैंने इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ, इसमें लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, नेचर लिख देता हूँ। ठीक है, इस नेचर नाम से डाउनलोड नाम के फोल्डर में स्टोर हो जाएगी। इमेज स्टोर हो गई। अब इस इमेज को मैं यहाँ पर जाके देखता हूँ कि कहाँ पर डाउनलोड हुई है। यहाँ पर आया अपने PC वाले में, यहाँ पर आप देखोगे कि ये रहा डाउनलोड फोल्डर। तो यहाँ पर वो इमेज मिल चुकी है। अब इस इमेज को आपको कॉपी करना है यहाँ से, ध्यान से समझना, क्योंकि इस इमेज को मुझे अपने VS कोड में यहाँ पर लेके आना है। अब यहाँ पर लेके आने के लिए मुझे इस इमेज को कॉपी करना पड़ेगा और उस फोल्डर में पेस्ट करना पड़ेगा जिस फोल्डर को हमने VS कोड में ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर HTML इमेज नाम का जो फोल्डर है वो VS कोड में ओपन है। यहाँ आना है इस फोल्डर में और यहाँ आके पेस्ट कर देना है बस। देखा, आ गए ना। HTML इमेज नाम के फोल्डर में ही हमने यहाँ पर इमेज रख दी है, और यहाँ पर हमारा VS कोड है, और यहाँ पर भी हमारी ये इमेज आ गई है। VS कोड में तो इमेज आ गई है। अब आपको करना क्या है कि इस HTML में यहाँ पर इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम कोई भी इमेज लगाने के लिए हमें चाहिए होता है एक इमेज नाम का एलिमेंट, और इस इमेज नाम के एलिमेंट के कुछ एट्रीब्यूट होते हैं। अब एट्रीब्यूट क्या होते हैं, मैंने लास्ट टाइम यही पढ़ाया था आप लोगों को कि एट्रीब्यूट ये होते हैं। देखो, एट्रीब्यूट फीचर्स ऐड करता है एलिमेंट्स में। एलिमेंट के ओपन टैग और ओपन टैग में यूज होता है, की और वैल्यू का पेयर होता है। तो जैसे यहाँ पर SRC, ALT, विड्थ, हाइट, ये क्या है, सारे के सारे एट्रीब्यूट है। तो वही चीज हम यहाँ पर यूज करेंगे इमेज को लगाने के लिए। देखो, तो इसमें सबसे पहला एट्रीब्यूट आता है SRC, यानी सोर्स, ALT, विड्थ एंड हाइट। तो ये 4 एट्रीब्यूट होते हैं इसके। ठीक है, ALT का मतलब अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव मतलब अगर जैसे आपको कहीं मार्केट जाना है और आपके घर में 2 बाइक हैं, एक बाइक आपका भाई लेके, तो आप दूसरी बाइक है ना आपको जाने के लिए, तो वही चीज है। अगर मैं यहाँ पर कुछ किसी में भी कोई भी वैल्यू नहीं लगाऊंगा तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। जैसे ही मैं ALT के अंदर प्रोफाइल लगा देता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं हम, प्रोफाइल लिख लो, ABCD जो भी आपको लिखना है, मैंने लिखा, तो यहाँ पर प्रोफाइल लिखा हुआ आ रहा है, देखो साथ में। अगर आप यहाँ पर इमेज लगा दोगे तो ये नहीं दिखाई देगा, अगर यहाँ से इमेज नहीं लगाओगे तो ये दिखाई देगा। बस इसके लिए ये यूज होता है। तो जैसे मुझे ये वाली इमेज यहाँ पर लेके आनी है, तो बस आपको डॉट और स्लैश लगाना है, और यहाँ की जितने फाइल फोल्डर है वो यहाँ पर दिखने लगेंगे, और नेचर डॉट JPG, और सेव, फाइल सेव किया और यहाँ पर आपकी इमेज लग गई है ऐसे।
अब इस इमेज की हाइट विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर देता हूँ 400 पिक्सल। ये 400 पिक्सल की विड्थ हो जाएगी। इस तरीके से आप इमेजेस को रख सकते हो। समझ में आया विवेक? यस सर। ठीक है। जहां पर समझ में नहीं आया तुरंत बताना, नहीं तो फिर वो छूट जाता है। अब हम दूसरी इमेज ठीक है। लगाते हैं दूसरे तरीके से। पहला तरीका तो ये था आपका कि आपने लोकल से इमेज उठा के लगा दी। अब आपको यहाँ पर लगाना है IMG/, और SRC, और यहाँ पर आपको ALT दिया, और यहाँ पर ALT नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि ALT कंपलसरी है देना देना है, ठीक है। यहाँ पर आप कोई दूसरी इमेज उठा लो, जैसे मैंने ये इमेज उठाई। अब दूसरा तरीका क्या था? पहला तरीका है इमेज को डाउनलोड करके लगाना, और दूसरा तरीका है इमेज का URL। इमेज का URL कहाँ से कॉपी करते हैं? इमेज पे राइट क्लिक करना है, और यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कॉपी इमेज एड्रेस। कॉपी इमेज एड्रेस पे कॉपी करना है, और यहां पर पेस्ट कर देना। अब ये देखो, जैसे मैंने कॉपी किया तो इस इमेज का URL कुछ ज्यादा लंबा है, तो ये ऐसे हो गया, देखो यहाँ स्क्रॉल बन गया। हेलो? देखो, इस इमेज का जो हमने देखा यहाँ पर URL स्क्रॉल हो गया, देखो हो रहा है ना, ये वाला स्क्रॉल ऐसे। अब हमें यहां पर इसको एक लाइन में ला, मतलब देखो, देखने के लिए हमें ऐसे स्क्रॉल करना पड़ रहा है, बट हम चाहते हैं कि इसको एक अपना ब्रेक हो जाए, तो ऑल्ट। ऑल्ट मतलब ये वाली की होती है, देखो, ALT, ऑल्ट और +Z, हमें ये की दबानी होगी। इस की को दबाने से क्या होगा, देखो Alt+Z, तो ये नीचे के लिए आ जाता है कोड आपका। अब यहाँ पर स्क्रॉल नहीं रहेगा। देखो एक लाइन में आ गया सारा कोड। बस इसको सेव करना है अपने फाइल को, और जैसे ही आप फाइल को सेव करते हो तो ये आपको ब्राउजर पे दिखाई देगा। दिखने लगी इमेज? हेलो विवेक, आवाज आ रही है? हेलो? हेलो विवेक? विवेक, आवाज आ रही है आपको? हेलो? अरे विवेक? हेलो विवेक? यस सर।
नहीं आती क्या आपको? बीच में सर वो हम्म। हो गया था, लॉग आउट हो गया था। लॉग आउट हो गया था अभी, नेटवर्क अच्छा प्रॉब्लम अच्छा। था। अच्छा, ये इमेज समझ में आएगी कैसे लगती है दोनों? मिर्च। ठीक है। तो यहाँ पर आपकी इस तरीके से आपकी इमेज लगाई जाती है। एक तो आपकी लोकल से इमेज लगाई जाती है। अरे ना मत करो यार, तुम यहाँ पे पढ़ने आते हो क्या करते हो? दोनों के दोनों लगे हुए हो। तुम तो फोन में लगे हो, रील लगा लो। मैं भी देख लेता हूँ, यहाँ आ जाओ। पढ़ क्यों नहीं रहे हो? आगे सारी जावास्क्रिप्ट पढ़ क्यों नहीं रहे हो? पढ़ लो ना। उसको आगे चल रहा है भाई, तुमसे टेंशन मत लो उसकी। वो पढ़ता रहता है। ठीक है। यहाँ पर इमेज एक तरीके से लोकल की तरह डाउनलोड की, और दूसरा यूआरएल के थ्रू जो हमने गूगल से उठाया। तो दो तरीके से इमेज लगाई जा सकती है एचटीएमएल के अंदर। ठीक है। ये तो था आपका इमेज लगाने का तरीका। दूसरा है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका फेबिकन। फेबिकन क्या होता है? अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो फेबिकन आपका जो बता रहा है कि टैब बार होता है ब्राउजर का, जैसे ये यहाँ पर W3 लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर इसमें जाए तो यहाँ पर भी एक इमेज लगी हुई है। यहाँ पर गूगल की इमेज लगी हुई है। बट अगर आप अपनी वेबसाइट पे जाओ तो यहाँ पर एक ग्लो बन के आ रहा है। आप चाहते हो कि यहाँ पर भी कोई इमेज आया जाए। इस जगह पर आप चाहते हो यहाँ पर भी कोई इमेज आए। तो उसके लिए जैसे मैं ये वाली इमेज लगाना चाहता हूँ यहाँ पर। तो ब्राउजर की बात कर रहे हैं, याद नहीं, हेडर की बात कर रहे हैं। तो ये वाला जो काम होता है वो हेड सेक्शन का पार्ट होता है इस वाले का। तो फेविकन आइकन आपको यहां लगाना होगा। तो फेविकन आइकन के लिए आप यूज करते हो लिंक नाम का एलिमेंट, वो भी सिंगल, इस टाइप से। इसमें आपके तीन एट्रीब्यूट होते हैं, आरईएल पहला एट्रीब्यूट, दूसरा टाइप, और तीसरा होता है आपका एच रैप। अब पहले वाले में आरईएल में आप यूज करोगे स्टाइल, सॉरी, आइकन। दूसरे वाले एट्रीब्यूट में यूज करोगे इमेज स्लैश एक्स आइकन। और तीसरे वाले में यूज करोगे जो इमेज आपको लगानी है, यानी आपको ये वाली इमेज यहां लगानी है तो डॉट स्लैश, और आपको ये सिलेक्ट कर लो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो फेविकन आइकन हमेशा हेड सेक्शन में ही यूज होता है, ये याद रखना। और लिंक नाम के एलिमेंट से ही आप उसको यूज कर सकते हो। और दूसरा कोई आइकन ये ही यूज होता है हेड सेक्शन में। हेड सेक्शन में ये इमेज आइकन यूज नहीं होता। याद रखना, हेड सेक्शन में इमेज आइकन एलिमेंट्स यूज नहीं होते, लिंक नाम के एलिमेंट यूज। बस आपको उसको सेव करना है फाइल को, और यहाँ पर देखो आपकी इमेज लग चुकी है। ठीक है। विवेक, यहां तक समझ में आ गया आपको? यस सर। नेक्स्ट है, अगर आप यहां पर देख रहे होंगे तो यहां पर भी कुछ टैक्स लिखा हुआ आ रहा है। इसको बोलते हैं पेज टाइटल। इसको बोला जाता है पेज टाइटल। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एस्टिमल फेविकन। अगर यहाँ पर जाए तो यहाँ पर एक्स कैलिड्रो व्हाइट बोर्ड। यहाँ पर लिखा हुआ इमेज गूगल सर्च। ऐसी अगर हम अपनी वेबसाइट का कुछ नाम देना चाहते हैं तो आप यहाँ भी लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ ऑनलाइन क्लासेस लिखना चाहता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर वो भी लिख सकता हूँ जैसे। तो उसके लिए याद रखना, जब भी ऊपर वाले पार्ट की बात की जाए, इसकी ऊपर वाले पार्ट की बात की जाए, तो हमेशा हेड सेक्शन में लिखना होता है। अगर बात की जाए इस वाले पार्ट के नीचे की व्हाइट बोर्ड की, तो आपको बॉडी में लिखना होता है यहाँ पर। ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर कुछ भी लिखना है तो देखो टाइटल में आपको डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिख लो आप ऑनलाइन क्लास। इस तरीके से लिख देना और सेव कराओगे तो यहां पर आपका देखो ऑनलाइन क्लासेस लिखा हुआ आ गया। तो ऐसे आप चेंज कर सकते हो। तो ये टॉपिक आता है आपका पेज टाइटल के अंदर फेविकन आइकन। ठीक है। इमेज लगाना सीख लिया हमने कि इमेज कैसे लगाई जाती है। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? हेलो? नो, नो सर। ओके। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, यहां पर देख सकते हैं लिंक नाम का एलिमेंट है। मतलब ये भी पढ़ लेते हैं, हमारा एक दो तीन चार चार टॉपिक हो जाएंगे, तो जल्दी से ही काम कर लेते हैं हम।
एचटीएमएल लिंक क्या होता है कि फाइल को लिंक करने वाला, जैसे इसको हम पढ़ सकते हैं कि पेजेस को लिंक करने के लिए आपका लिंक नाम का एलिमेंट यूज होता है, वो है आपका एंकर टैग। ठीक है, ये वाला, इससे ही हम फाइल लिंक करते हैं। जैसे सबसे पहले मैं सिंपल वे में बताता हूं। मैंने लिखा यहाँ पर एंकर टैग और यहाँ पर लिखा amazon। ठीक है, और सेव कराया। सेव कराने के बाद आपका यहाँ पर amazon लिखा हुआ आ रहा है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो क्लिक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एंकर टैग में एक फंक्शनैलिटी होती है एच रैप। ये होता है एट्रीब्यूट एंकर टैग का, यानी हाइपर लिंक रेफरेंस। इसके अंदर आप फाइल यूज करोगे और जैसे आप amazon पे क्लिक करोगे तो आप amazon की वेबसाइट पे चले जाओगे। बट यहां पर आपको amazon की वेबसाइट का यूआरएल देना पड़ेगा, तभी आप वहां पर जा पाओगे। जैसे मैंने लिखा amazon। ठीक है, ये रहा amazon। अब ये रही amazon की वेबसाइट का यूआरएल। ठीक है, तो जैसे ये है, तो यहां पर मैं क्या कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इतना कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये amazon का यूआरएल हो गया इतना। अब इस यूआरएल को मैं कॉपी करता हूँ और अपने एच रैप में यहाँ पे लिख दूंगा। लिखा देखो ऐसा ही सेम। लिखने के बाद इसको हटा दो देखो और सेव करा दो। यहाँ पर फाइल सेव कराएंगे, अभी कुछ नहीं होगा, फाइल सेव नहीं कराई मैंने। जैसे ही मैं फाइल सेव कराता हूँ यहाँ पर एचटीएमएल की, यहाँ पर आके फाइल सेव, देखो फाइल सेव नहीं है हमारी यहाँ पर। सेव क्यों हो गई फाइल? अब फाइल सेव होने के बाद अब देखो amazon हमारा ब्लू कलर का हो गया। अब जैसे इस पे मैं क्लिक करूंगा तो amazon की वेबसाइट खुल जाएगी। खुल गई? तो वो कैसे खुल रही है आपकी? आपने यहाँ पर एंकर टैग के एच रैप के अंदर amazon का वेबसाइट का यूआरएल दे दिया। आप जिसका भी यूआरएल दोगे वही वेबसाइट खुल जाएगी। जैसे मैं फ्लिपकार्ट का लिख देता हूँ, ये रहा फ्लिपकार्ट का यूआरएल। तो amazon की जगह फ्लिपकार्ट का यूआरएल, इसको कट कर दो यहाँ से। अब देखो यहाँ पर मैं फ्लिपकार्ट का यूआरएल डाल दो, सेव कराया। तो जिसका यूआरएल डालोगे तो वही वेबसाइट खुल जाएगी आपके इस पर क्लिक करने पर। देखो खुल गई ना फ्लिपकार्ट की। तो इस तरीके से आपका एंकर टैग का यूज होता है। समझ में आया? यस सर। ठीक है, इसके बाद हम बनाएंगे 5 पेज एप्लीकेशन। 5 पेज एप्लीकेशन का मतलब क्या है, देखो मैं बताता हूँ। हम 5 6 पेज बनाएंगे, 5 6 फाइल बनाएंगे, उनको आपस में लिंक करेंगे। देखो कैसे। जैसे इसको मैं हटा देता हूँ अभी फिलहाल, सिंपल सी एक फाइल बना देते हैं नॉर्मल। ठीक है, ये हमारा एचटीएमएल का पेज है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ होम। ठीक है, और यहाँ पर H1 के अंदर लिख देता हूँ मैं होम पेज। लिखा, सेव कराया, और सेव करा के यहाँ पर राइट क्लिक, अच्छा ये तो राइट क्लिक क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ आ गया होम पेज। तो मैंने इंडेक्स पेज को होम पेज माना है। ऐसे ही मैं 3 4 पेज बनाता हूँ यहाँ पर। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर अबाउट डॉट, अच्छा मैं तुम्हें एक चीज पहले एग्जांपल बता देता हूँ करना क्या वाला। कि जैसे ये वेबसाइट है, लेट्स सपोज ये वेबसाइट है, मैं सीएसएस पे क्लिक करता हूँ तो सीएसएस वाला पेज खुल रहा है हमारा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करता हूँ तो जावास्क्रिप्ट का पेज खुल रहा है। एसक्यूएल पे क्लिक कर रहा हूं तो मेरा एसक्यूएल वाला पेज खुल रहा है, और पाइथन पे क्लिक कर रहा हूं तो पाइथन वाला पेज। ठीक है, तो ऐसे ही मुझे अपनी वेबसाइट का काम करना है। कि जैसे मैं होम पे क्लिक करूं होम पेज खुले, अबाउट पे क्लिक करूं तो अबाउट पेज खुले। तो मैं पहले पेजेस बनाऊंगा यहाँ पर। तो मैंने लिखा अबाउट डॉट एच। ठीक है, उसके बाद कॉन्टैक्ट डॉट एच। उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट हो गया, गैलरी बना लो एक, गैलरी डॉट एच। सारी की सारी अलग अलग फाइल बनती है आपके एच में। ब्लॉग डॉट एच, तो ये हमने 5 फाइलें बना ली। मेन फाइल आपकी होगी इंडेक्स। तो यहाँ पर ही सबसे पहले काम करने वाले हैं। तो जैसे मैंने इंडेक्स फाइल में होम पेज बनाया, ऐसे इनके लिए भी बनाओगे। तो गैलरी में जाना है, शिफ्ट के साथ 1 प्रेस, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट में लिख दोगे गैलरी।
ठीक है। बॉडी के अंदर H1 के अंदर लिख दोगे आप गैलरी पेज, इस तरीके से। फिर कांटेक्ट में जाओगे, कांटेक्ट के साथ शिफ्ट, और यहां पर H1 के अंदर कांटेक्ट पेज, और इसके डॉक्यूमेंट में की जगह पे कांटेक्ट लिख दो ताकि पहचान हो सके पेज के पास, और कुछ नहीं है। इस तरीके से ऐसे आप फाइल को सेव करते रहना, कंट्रोल S से फाइल को सेव करते रहना है। शिफ्ट के साथ 1 प्रेस किया यहाँ पर फिर से, और यहाँ लाके मैं क्या कर देता हूँ, फिर से H1 के अंदर कौन सा पेज है ये, ब्लॉग, तो मैंने यहाँ पर ब्लॉग पेज रख दिया। ठीक है, यहाँ पर भी मैं ब्लॉग रख देता हूँ, सेव कराया, तो ये आपकी बन गई फाइल। उसके बाद ऐसे ही कंट्रोल S से सेव करने के बाद फाइल को अबाउट में आना है। अबाउट के लिए भी सेम प्रोसेस, यहाँ पर अबाउट लिख देना है, सेव, और यहाँ पर H1 के अंदर अबाउट HTML लिख सकते, ओ सॉरी, अबाउट पेज लिख सकते। इस तरीके से आपका ये तैयार हो गया। ठीक है, 5 पेज एप्लीकेशन बन गई है। बट ये आपस में लिंक नहीं है। क्यों नहीं ये लिंक है? अगर मैं यहाँ पर HTML पेज रन करता हूं तो देखो ये अलग है, यहाँ से हमें होम पेज पर जाने की कोई फंक्शनैलिटी नहीं है। ठीक है, होम पेज पर हम यहाँ पर नहीं जा सकते। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीपल पेजेस बनाने वाले हैं। तो मल्टीपल पेजेस जो बनेंगे हमारे यहाँ पर इस टाइप से बनने वाले हैं कि हम यहाँ पर एक एंकर टैग लगाएंगे। एंकर टैग का क्या फंक्शनैलिटी होती है, आगे देखो बोर्ड पर। एंकर टैग की क्या फंक्शनैलिटी होती है कि वो मल्टीपल फाइल को कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, स्क्रीन पे देखो, समझ आया? तो यहां पर हम एक एंकर टैग यूज करने वाले हैं। स्क्रीन पे देखो, 2 मिनट, इस तरीके से एंकर टैग। ठीक है, अब यहां पर हमने एंकर टैग लगाया, और एंकर टैग कर सकते हो काम पे, होम href। href का काम फाइल को लिंक करना है। मैं चाहता हूं कि जब भी मैं इस होम पेज पे क्लिक करूं तो मेरा होम पेज खुले, तो यहां पर जो फाइल होगी उसी को मैं यहां पर ओपन करूंगा। तो डॉट स्लैश, और आपका जो इंडेक्स फाइल है वही हमारी होम फाइल है, इस पे क्लिक करें। इसी को हमने कॉपी कर लेना है, यहां से 2 3 4 और 5, इसी तरीके से करना है। बट यहां पर आपको ऐसे मत करो, इसको ना, अरे यार एक काम करो, पहले इनको ना, पहले कॉपी कर लेना इनको, इसको हटाओ, और यहाँ पर 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर हम अबाउट लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट, यहाँ पर हम लिखेंगे गैलरी, और यहाँ पर लिखते हैं ब्लॉग। ठीक है, अब जो होम के आगे जिस फाइल का नाम लिखूंगा वही फाइल ओपन होगी, अबाउट के आगे जिस फाइल का नाम रखूंगा इसके अंदर वही फाइल ओपन होगी। तो सेम चीज वही करना है। मैं चाहता हूं कि होम पर क्लिक करें तो इंडेक्स फाइल ही ओपन हो, तो यहां पर हम लिखना है डॉट स्लैश, तो यहाँ की जितनी भी फाइल है वो यहाँ पर शो करने लगेगी, और यहाँ पर लिख देना है index.html। सेम अबाउट के लिए भी यही करना है आपको, तो यहां पर हमने लिखना है डॉट स्लैश about.html। ठीक है, और यहां पर हमारा अबाउट फाइल कनेक्ट हो जाएगी अबाउट से। कॉन्टैक्ट वाली फाइल डॉट स्लैश contact.html। ऐसी सेम फॉर गैलरी वाली तो डॉट स्लैश गैलरी, और ब्लॉग वाली है तो डॉट स्लैश ब्लॉग। इस तरीके से हमने कनेक्ट कर चुके हैं हमारे एंकर टैग से। कंट्रोल S करेंगे फाइल को, फाइल जैसे सेव हो जाएगी तो हमें आना अपने ब्राउजर पर, यहाँ पर तो देखो उस होम पेज के ठीक ऊपर हमारे कुछ आइकन्स आ चुके हैं। ठीक है विवेक, समझ आया यहां तक अभी तक? हेलो विवेक? यस सर। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम 5 पेज बना सकते हैं। अब जैसे ही मैं होम पे क्लिक कर रहा हूं तो देखो होम पेज पे ही हूं, जैसे मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा तो अबाउट पेज पे चला गया, देखो। फिर से बैक होते हैं यहाँ से, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो कॉन्टैक्ट वाला पेज खुल रहा है, और गैलरी पे क्लिक कर रहा हूँ तो गैलरी,
ऐसे में बैक होता हूँ, फिर ब्लॉक पे क्लिक कर होता हूँ, ब्लॉक। क्लियर? अब देखो आपको यहाँ पर एक चीज मिसिंग मिली होगी कि जैसे मैं अबाउट क्लिक कर रहा हूँ तो अबाउट के ऊपर नहीं आ रहा है ये सब। जैसे होम के ऊपर आ रहा है ना, होम पेज के ऊपर ये होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, गैलरी, ऐसे में अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ तो उस पे नहीं आ रहा है। तो जिसके वजह से मुझे बैक की दबानी पड़ रही है यहाँ पर इस टाइप से। तो मैं चाहता हूं कि ये वाला आपके अबाउट सेक्शन में भी आए, अबाउट पेज में भी आए, कॉन्टैक्ट पेज में भी आए और गैलरी में भी आए। तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा, जो चीज आपने यहां पर लिखी हुई है सेम चीज को कॉपी करना है और आपके अबाउट के ठीक ऊपर यहां पर पेस्ट कर दो। फाइल को कंट्रोल एस, फाइल को सेव कर लेना है। ऐसी ब्लॉक के लिए भी करोगे आप, ऐसे आप कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट के लिए भी करना है, पर साथ में फाइल को सेव भी करते चलना है ताकि ये वहां पर चेंजेस हो जाए। सेव करो तो सभी फाइलों में मैंने पेस्ट कर दिया इन सबको, तो सभी फाइलों में अब ये दिखाई देगा। देखो, अबाउट पेज, कॉन्टेक्ट पेज, गैलरी, ब्लॉग। तो सेम चीज इसमें भी, एसक्यूएल, जावास्क्रिप्ट, सीएसएस और आपकी एचटीएमएल। यहां तक क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर। तो ये हमारा लिंक नाम का एलिमेंट हमने कर लिया है, इमेज आ गया, फैबिकन हो गया, पेज, टाइटल। ठीक है, ये हमारे 4 टॉपिक हो गए हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा टेबल और लिस्ट। तो हम टेबल करने वाले हैं। टेबल का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर टेबल बनाना सीखेंगे जैसे इसने बनाई हुई है। तो टेबल कैसे बनती है, देखो यहाँ पर सब कुछ मिला हुआ है जिसके रिगार्डिंग है वो मैं आपको सिखा दूंगा कैसे होता है। तो यहाँ पर आना है, यहाँ सर्च करना है HTML CSS टेबल और इसकी इमेजेस पे चले जाना है। ठीक है, तो हम इस टाइप का टेबल बनाने वाले हैं HTML CSS की हेल्प से। तो देखो ये वाला हम इमेज बनाने वाले, ठीक है ना। ठीक है विवेक, तो हम स्टूडेंट के रिगार्डिंग बनाएंगे टेबल। तो HTML के थ्रू कैसे टेबल बनाई जाती है वो सीखेंगे। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ जो हमने अभी कोड लिखा था, उसको भी कट कर देता हूँ, यहाँ से भी कट किया। तो ये तो हमने इमेज वगैरह जो भी सीखा। अब एक नया फोल्डर बनाएंगे टेबल नाम से, क्योंकि हम HTML से टेबल बनाना चाहते थे। तो HTML डैश टेबल, इस नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया। अब इस फोल्डर को ही मैं VS कोड पे ओपन करूंगा। इस पर डबल क्लिक करना है, यहाँ पर जाना है और यहाँ पर CMD कोड स्पेस डॉट एंटर, इसको कट करना है। यहाँ से वेलकम फाइल को हटाना है और यहाँ आके एक इंडेक्स डॉट HTML नाम से ही एक फाइल बना। हर बार HTML क्यों यूज करता हूँ, क्योंकि ये डेवलपमेंट क्या करते हैं कि जो डेवलपर्स है तो उनका एक सजेशन है कि सबसे मेन फाइल जो होगी आपकी इंडेक्स मानी जाएगी। तो उसी का कॉन्सेप्ट हम लेके चलते हैं। शिफ्ट के साथ ये एक्सक्लेमेशन मार्क और एंटर करोगे तो आपका HTML का कोड आएगा और हम बनाने वाले हैं टेबल। HTML में टेबल बनाने के लिए हमें टेबल ही नाम का एलिमेंट चाहिए, ये बनाया हमने। और टेबल के 2 चाइल्ड होते हैं। पहला चाइल्ड है हेड, टी हेड। मैंने सॉरी टी हेड नाम का आपका होता है एक चाइल्ड। तो पहला चाइल्ड का नाम लिख लिया मैंने टी हेड और उसका ओपन टैग और क्लोज टैग। ऐसी दूसरा चाइल्ड है इसका, उस चाइल्ड का नाम है टी बॉडी, मतलब टेबल बॉडी। ये हमको लिखना ही लिखना होता है। ठीक है, तो ये आपने 2 चाइल्ड रख दिए टेबल के अंदर। टी हेड, टी हेड किसको बोलेंगे हम लोग, मैं बता देता हूँ यहाँ पर UI के थ्रू। ठीक है, तो जो ब्लैक डार्क में है, जो ब्लैक डार्क में होता है वो होता है टी हेड।
और जो नॉर्मल है जिसमें यूजर्स के नाम लिखे हैं 1 2 3 करके, ये होता है टेबल बॉडी। ठीक है। जो ब्लैक डार्क में हेडिंग, उसको टी हेड के अंदर रखते हैं, और इसके जो नीचे वाला डेटा है वो टी बॉडी में रखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जितना भी डेटा वो एक रो में और कॉलम में आ रहा है, तो पहले हम रो बनाएंगे, रैंक नेम इस टाइप से, और ऐसे रोहित का भी ये भी रो बनेगी। यानी टेबल को बनाने के लिए हमें एक रो की भी जरूरत पड़ेगी, किसके अंदर, टी हेड के अंदर। तो हम लिखेंगे टी आर। टी आर का मतलब होता है टेबल रो। ये मैंने बना दिया टेबल रो। इस टेबल रो के अंदर लिखना है हमने टी एच, मतलब टेबल हेडिंग। टेबल हेड अलग होता है, टेबल रो और टेबल हेडिंग। इस हेडिंग के अंदर जैसे मैंने लिखा आईडी, यहाँ पर आईडी आ गई, यहाँ पर नेम आ जाएगा आपका, और यहाँ पर दूसरा कॉपी पेस्ट करेंगे टी एच, यहाँ पर हम लिखेंगे कोर्स, और यहाँ पर हम लिखने वाले हैं अपना फीस, इस तरीके से। ठीक है। तो हमारा टी हेड वाला काम हो गया। अगर हम टी हेड वाले को देखते हैं, राइट क्लिक, सेव करो फाइल को, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, तो हमारा कुछ ऐसा आ रहा है, एक लाइन में ही आ रहा है, देखो आईडी नेम कोर्स फीस। इसलिए हमने टी आर लगाया था, और उसके अंदर टी एच, इस तरीके से। अब हमारा काम है टी बॉडी से, तो टी बॉडी में हम क्या लगाएंगे, टी आर, क्योंकि पहले यूजर का डेटा एक रो में, फिर दूसरे यूजर का डेटा दूसरी रो में, तो पहली रो बनाएंगे हम पहले यूजर के लिए। उसके बाद टी डी, टी डी मतलब टेबल डेटा। जैसे यहाँ पर टेबल हेडिंग है, ये टेबल डेटा होता है। इसके अंदर हम लिखने वाले हैं, जैसे आईडी 1 लिख दी मैंने, नेम मैंने यहाँ पर जैसे अमित रख दिया, और यहाँ पे कोर्स उसका HTML, और फीस मैंने यहाँ पर 25,000 रखी फिलहाल। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये बन के आया। अब देखो यहाँ पर जब हम इसका यूआई देखेंगे, आईडी के नीचे आईडी, नेम के नीचे नेम, और कोर्स के नीचे कोर्स, और फीस के नीचे फीस। तो जितने इसमें कॉलम, उसने ही इसमें कॉलम बना दिया। इसका फोटो खींच लो जल्दी। समझ में आया यहाँ तक? हेलो। हेलो। विवेक, चले गए विवेक? हेलो। यस सर। हाँ, आवाज नहीं आ आती रहा क्या? है। ध्यान दो। ठीक है। तो इस तरीके से टेबल बनाते हैं हम लोग। अच्छा, जूम मीटिंग अभी ना ऑफ हो जाएगी, तो रीज्वाइन कर लेना जैसी ऑफ होती है, ठीक है, फिर से। तो इस तरीके से हम टेबल बनाते हैं, और टेबल हमारा कुछ इस पैटर्न में आ रहा है। अब हम देख तो रहे हैं कि चलो ठीक है, लिखा हुआ तो सही आ रहा है, बट ये टेबल की डिजाइन का नहीं बन रहा है। तो हम इसमें एक एट्रीब्यूट देते हैं, इसमें टेबल के ओपन टैग में। ये सिर्फ टेबल के ओपन टैग में ही दिया जाता है। यहाँ पर लिखेंगे बॉर्डर और वन। इससे क्या होगा, हमारा टेबल पे बॉर्डर आ जाएगा। आ गया? ठीक है। तो इस तरीके से हम टेबल बना लेते हैं। तो ये टेबल वाला कॉन्सेप्ट हुआ। अब इसमें और चीजें भी हम ऐड करने वाले हैं, जैसे कि अगर किसी ने कोर्स लिया है, तो उसके कोर्स HTML ही थोड़ी ना होगा, और भी तो कोर्स होंगे। तो मैं इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ HTML, CSS, जावा, स्क्रिप्ट, और आपका रिएक्ट। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो गई कि यहाँ पर तो कॉलम कितने हैं, आईडी नेम कोर्स फीस, तो चार है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो चुके हैं। अब जैसे मैं इसको ऐसे लिख के सेव कराता हूँ, तो कुछ हमारा डिजाइन ही बिगड़ जाएगा। कुछ इस तरीके से हमारा डिजाइन आएगा। अब फीस के नीचे फीस आनी चाहिए, कोर्सेज के नीचे कोर्सेज आने चाहिए, मतलब कोर्स का जो पैटर्न है वो यहां से लेके यहां तक होना चाहिए था। ये सब कोर्स के अंदर आना चाहिए था। फीस का आपका यहां पर आना चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए हमें कोर्स में मॉडिफिकेशन करना होगा। तो कोर्स जहां पर लिखा है वहां पर जाओ, यहां पर लिखा है, और इसके ओपन टैग में हमें लगाना कॉल स्पैन।
नाम का एक एट्रीब्यूट